हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल वाला चैप्टर देखने वाले हैं। ओके, पहली बात तो देख लो कि आप अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल पार्ट पढ़ रहे हो तो आपका इमेजिनेशन पावर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा कि लाइन क्या होती है, फिर पैरेलल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ये बातें आपको पहले से तो भी मालूम होना चाहिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पैरेलल लाइन क्या होती है। सबसे पहले पैरेलल लाइन, अब देखो ये पूरा बोर्ड है, एक सरफेस है। इस सरफेस पे मैंने ये दो लाइनें ऐसी निकाल दिया। जब देखो ये दो मार्कर, दो पेन ऐसे रखा, इनके बीच की जो दूरी दिखेगी, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ पेन से, तो ये लाइनें ऐसे दिखेगी, इस प्रकार दिख रही है। आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो दो लाइनें हैं, इनके बीच की जो दूरी है, ये कहीं भी यहाँ पे गिनो, यहाँ पे गिनो, यहाँ पे गिनो, इक्वल आएगी। एंड द टू लाइंस इन द प्लेन, टू लाइंस इन द प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट, ये आपस में इस तरीके से कहीं टकराएगी, आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? समांतर। समांतर लाइन का मतलब क्या होता है? रेखा। और ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है? छेदिका। ओके, तो पैरेलल लाइंस मींस टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस व्हेन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इन ए वन प्लेन। एक प्लेन के अंदर में अगर ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती होगी तो ये दोनों लाइन को पैरेलल लाइन बोली जाएगी। ओके, एंड देन ये होगी पैरेलल लाइन। ये दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलोगे? चलो दो लाइन ले ली अपन ने इस प्रकार से, दो या तीन कितने भी ले सकते हो। ओके, अब ये देखो, ये जो लाइन दिख रही है, ये दो लाइनों को काट रही है। देखो, काट रही मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर रही, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इसलिए इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको छेदिका बोलेंगे आप लोग। छेदती ना हो मतलब दो दो भाग बनाती है, इधर एक भाग बनाई दिख रही है, आधा इधर, आधा उधर, आधा इधर, आधा उधर। तो दो लाइनें, कौन से दो लाइन को पैरेलल लाइन बोलोगे? वो दो लाइन इन सिंगल प्लेन, एक प्लेन के अंदर में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगे। टू लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइन इफ दे नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से इंटरसेक्शन नहीं होगा तो वो दो लाइन को बोलेंगे पैरेलल लाइन। क्लियर हुआ? चल, उसके बाद में अब ये देखो, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने मिलेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या पढ़ने मिलेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो बेटा, ये दो लाइनें हो गई। अब ये दो लाइन कैसी है? पैरेलल है। ये कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल, एल, एम और एन। अब ये मेरे को यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे कितने एंगल बनाती है वो? एक, दो, तीन, चार। चार ऊपर, पांच, छह, सात और आठ। कितने हो गए? पूरे ऊपर चार, नीचे चार, से कितने एंगल हो गए? पूरे आठ। एट, 1 2 3 4 अप टू 8। टोटल 8 एंगल बना रही। तो यहाँ 8 एंगल करस्पॉन्डिंग नहीं है, उनकी जोड़ी देखो। जोड़ी मैं जोड़ी बना देता हूँ, ध्यान दो। देखो जोड़ी, ये लाइन के ऊपर के दो, ये लाइन के ऊपर के दो, यानी एक की जोड़ी 5 से, दो की जोड़ी 6 से, तीन की जोड़ी 7 से, चार की जोड़ी 8 से। ये जो जोड़ी बना दिया मैंने, जोड़ी यानी पेयर, तो ये जो पेयर बनाया, दिस पेयर इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। ये किसका पेयर है? करस्पॉन्डिंग एंगल का। क्लियर रहेगा? देख लो आप बराबर, पेयर को देख लो। एक की जोड़ी 5 से, इसके ऊपर, ये लाइन के ऊपर, इधर ऊपर, इधर भी ऊपर, इसके नीचे तो इसके भी नीचे, इसके नीचे तो इसके भी नीचे। ऐसी कितनी कितनी जोड़ियां बनी? 1 2 3 4, 8 एंगल। तो जोड़ियां कितनी बनेगी? 4। तो 4 पेयर्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। इनको करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बोलते हैं।
दूसरा देखो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अब ध्यान देना इंटीरियर एंगल की भी जोड़ी बना रहा हूं मैं यहां पे। ये देखो इधर कितने एंगल थे, गिनती करो, 1 2 3 4, ऊपर 4 नीचे 4। अब देखो इंटीरियर करस्पॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं संगत, संगत कोण, और इंटीरियर एंगल को बोलते हैं आंतर कोण, आंतर कोण। ठीक है। अब यहां जोड़ी देखो, मैं इंटीरियर एंगल की जोड़ी बना के देता हूं। इंटीरियर एंगल की जोड़ी देख लो कैसी आने वाली, ध्यान दो। इंटीरियर में अंदर ये 3 की जोड़ी 5 से, 4 की जोड़ी 6 से, ये होगी इंटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया। चलो नोट कर लो उसको फटाफट। नोट कर लो बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर एंगल को नोट कर लिए। चलो लिख लो फटाफट। उसके बाद में कौन सा है आपके बुक में, देखिए क्या, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, विक्रम कोण बोलते हैं इनको अपन। ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग के बाद इंटीरियर, इंटीरियर के बाद हम क्या देखते हैं, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट मतलब एक के बाद आना। देखो ये दो लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, आपको मालूम है एल और एम नाम दिए थे। ये कौन सी लाइन थी, ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल। कितने एंगल बनाते थे, बोलो जल्दी फटाफट। 1 2 3 4, ऊपर 4 नीचे 4, 5 6 7 8। इसमें अल्टरनेट की जोड़ी देखो, अल्टरनेट की जोड़ी बना देता हूं मैं। 3 की जोड़ी 6 से और 4 की जोड़ी 5 से। तो ये जो जोड़ी बनी हुई ना, इस जोड़ी को बोलते हैं इंटीरियर, इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। देखो 3 की जोड़ी 6 से, 4 की जोड़ी 5 से, तो कौन सा हो गया, अल्टरनेट। मतलब उसमें भी कौन सा अल्टरनेट है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। समझ में आया। अब दूसरे तरफ और एक डायग्राम बना देता हूं, बहुत सिंपल सा काम है, इधर देख लेते हैं। फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कितनी लाइन है, ये 2 पैरेलल लाइन है। ये कौन सी है, ट्रांसवर्सल है। कितने एंगल बने, हाँ 8 एंगल। अब हमको जो चाहिए इंटीरियर के जगह एक्सटीरियर, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अरे एकदम सिंपल है। अब कैसा लिखूंगा मैं, एक्सटीरियर का मतलब बाहर के, इस ये लाइन के ऊपर बाहर है, ये लाइन के नीचे बाहर है। तो कैसा बनाऊंगा, देखो कैसी जोड़ी बनेगी, 1 की जोड़ी 8 से, तो हटा दो यहां से, ये वाले हटा दिया। अल्टरनेट इसकी जोड़ी इसके साथ, और 2 की जोड़ी 7 के साथ। 1 की जोड़ी 8 के साथ और 2 की जोड़ी 7 के साथ, मतलब 2 and 7। ये जो एंगल बन रहा है ये है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 1 and 8। तो याद रहेंगे सब, ये डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझ में आया आपको। हाँ तो ये कौन सा है, कौन सा है, अल्टरनेट एंगल। चलो फिर से नोट करो फटाफट, लिख लो फटाफट। लिख के हो जाएगा तो बताओ मेरे को। पैरेलल लाइन सेकंड नंबर का चैप्टर है बेटा। अल्टरनेट एंगल पढ़ रहे अपन, इसके 2 टाइप है, इंटीरियर और एक्सटीरियर अल्टरनेट। तो इसके बाद क्या आएगा अपना, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट 2.1। तो चलो 2.1 का क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। चलो बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। प्रैक्टिस सेट कौन सी है, ये प्रैक्टिस सेट 2.1। एक डायग्राम बाजू में दिख रही है, 2 लाइन पैरेलल है,
एक जो खड़ी लाइन दिख रही है वो ट्रांसवर्सल है, तो ऊपर में कितने एंगल बने, 4, पी क्यू एस आर या आर एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे ऊपर 4 नीचे 4। चलो ठीक है, आ जाओ स्क्रीन पे। हाँ, ये दो लाइनें कैसी है, ये जो नाम तो नहीं लिखे हुए पर ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, मान लो, तो अपने नाम दे दिए उसको। अब आपको उस डायग्राम को देखना है और करस्पॉन्डिंग एंगल बताना है। मैंने बताया था आपको P की जोड़ी किसके साथ आएगी, P ऊपर है, करस्पॉन्डिंग का मतलब कौन सा कोण, संगत कोण, संगत कोण की जोड़ी बताना है। तो P की जोड़ी किसके साथ है, W के साथ, P और एंगल W। R की जोड़ी किसके साथ है, R दिख रहा है ये नीचे है, तो इसके नीचे वाला एंगल Y। Q दिखा आपको, Q ऊपर है ना, L के ऊपर है, L के ऊपर है कि नहीं Q, तो M के ऊपर कौन है, X, एंगल X। एंगल S के ऊपर, S नीचे के ऊपर है, इसके नीचे है, इसके नीचे कौन आएगा, Z, तो एंगल Z। ये कौन से थे, ऊपर का लिए तो इसके ऊपर का लेना, इसके नीचे का ले तो इसके नीचे का लेना। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, हाँ ये तो लिखा हुआ ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, प्रैक्टिस सेट कौन सा है, 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पूछा क्या है उसने, इंटीरियर, इंटीरियर ने अंदर, ये देखो ये लाइन के अंदर, जैसा घर का जो पार्ट अपना घर जो होता है ना, अंदर जो हॉल है, बेडरूम है, किचन रूम है, ये इंटीरियर है ना, या आंगन है, रोड है, मतलब बाड़ी है या कहीं छत है, ये सब एक्सटीरियर। क्लियर हुआ, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर के एंगल। अंदर कौन से, ये दो और ये दो, 4 एंगल है अंदर, एस आर डब्ल्यू और एक्स। आपको कौन से चाहिए, अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब कैसा रहती है जोड़ी, ये देखो अल्टरनेट की जोड़ी कैसी रहेगी, ऐसी अल्टरनेट, इसके साथ और ये इसके साथ। तो एस की जोड़ी एक्स के साथ, इसके साथ रहेगी एंगल एक्स के साथ, ओके। और डब्ल्यू की जोड़ी किसके साथ रहेगी, एंगल आर के साथ। तो चलो नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जाने के पहले फटाफट नोट करो, लिख लो, नहीं समझेगा तो पूछो। ठीक है, नंदिनी ब्राह्मणकर ने मेरे को फोन किया था कि सर ये वाला टॉपिक फिर से पढ़ा दो, तो हमने इसके पहले भी क्लास दिए थे और इसलिए ये नंदिनी ने बोले, इसलिए मैंने आज फिर से इसका एक नया वीडियो बनाया। और मैं आपको सभी बच्चों को, जो 8वीं क्लास में जो बच्चे आए उनके लिए मैंने ये वाला खास स्पेशल वीडियो तुम्हारे लिए। स्कूल चालू हुआ मत हो पर पढ़ाई तो करना है। चलो ठीक है, चलो लिख लो इसको फटाफट। चलो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फिर से देखो, दो लाइन जो खड़ी दो लाइन दिख रही है उनके बीच में से एक आड़ी लाइन गई हुई है, इस तरफ ए बी सी डी। डायग्राम की तरफ देखो, राइट साइड में देखो, तो आपको 4 एंगल दिखेंगे, ए बी सी डी, है ना। और फिर और 4 एंगल दिखेंगे, ई एफ जी एच, 4 8 एंगल हो गए। पर आप डायग्राम थोड़ी कैसी की, दो आड़ी लाइन की जगह दो खड़ी लाइन हो गई, है ना। तो जो खड़ी लाइन है वो, और जो आड़ी लाइन, तो आड़ी लाइन ट्रांसवर्सल होगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन ने कितना एंगल बनाया वहां पे, कितना एंगल बनाया, 4 और 4 8। तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बताना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बताना और इंटीरियर एंगल बताना है। चलो ठीक है, आ जाओ स्क्रीन पे, ओके डन, आ जाओ बेटा। चलो यहां से अपन ढूंढते, आपको फिर से वही बताना है। इधर देखो, ये जो दिख रहा है ना, इसकी जोड़ी इसके साथ, एक की जोड़ी एक के साथ करस्पॉन्डिंग, ए एंड एंगल ई। फिर से बताओ, बी की जोड़ी एफ के साथ, एंगल बी एंड एंगल एफ। डी की जोड़ी, ये डी दिखा, एच के साथ, तो एंगल डी एंड एंगल एच। सी की जोड़ी जी के साथ, सी की जोड़ी जी के साथ, तो सी एंगल सी
एंड एंगल जी। ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। याद रखना अंदर अंदर वाले के साथ इसके इस तरफ आना, दिख रहा है कि नहीं, ये बाहर बाहर वाले के साथ, ये लाइन के ऊपर के, देखो ये लाइन के ऊपर के तो ऊपर के चलेंगे, ये लाइन के नीचे के तो नीचे के चलेंगे। तो बराबर आपको याद रहना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं। अब इंटीरियर अल्टरनेट, अल्टरनेट की जोड़ी कैसी होती है, फिर से डायग्राम बना देता हूं, ध्यान दो। ये दो लाइनें थी, ये दो लाइनें थी क्या नहीं, ये तुम्हारी ट्रांसवर्सल, सॉरी ऐसी नहीं थी, दो खड़ी लाइन थी ना, एक लाइन थी और एक लाइन थी, सपोज दैट ये मान लो ए बी सी डी ऐसी कुछ थी ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आपको इंटीरियर अल्टरनेट चाहिए, इंटीरियर, इंटीरियर ने अंदर वाले, तो देखो ये अंदर है कि नहीं, और अल्टरनेट है, एक ऊपर का एक नीचे का, इसलिए अल्टरनेट बोला गया। एंगल बी एंगल एच, और इसकी जोड़ी किसके साथ, फिर इसके साथ सी की ई के साथ, तो एंगल सी एंगल एंड एंगल क्या आएगा, सी और ई। अल्टरनेट बोले तो ऐसे जोड़ोगे, इसका ऊपर का इसका नीचे का, इसका ऊपर का इसका नीचे का, इंटीरियर में। और इंटीरियर एंगल सिर्फ इंटीरियर बोलेगा ना वो, तो डायग्राम देख लो फिर से एक बार। देखो इंटीरियर में क्या होगा, सिर्फ ये वाले एंगल आएंगे बी ई सी और एच। तो बी की जोड़ी किसके साथ आएगी, बी की जोड़ी किसके साथ आएगी, ई के साथ, और सी की जोड़ी किसके साथ आएगी, एच के साथ। क्लियर हुआ, बहुत ही सीधा सीधा रिलेशन है, बहुत ज्यादा दिमाग मारी करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आपको पसंद आएगा। तो अभी हमारी प्रैक्टिस से 2.1 क्या हो रही, कंप्लीट हो गई। अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार नहीं दो बार आपको वीडियो रहेगा आपके पास, आप दो बार देखो तीन बार देखो, मगर इंटीरियर एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इनको अच्छे से आप समझ लेना। चलो ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, क्लास को द एंड करते हैं, तो पढ़ाई करोगे, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट 2.2 में। ओके बेटा, बाय। ओके।